रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका हम सब एनिमेशन आर्टिस्ट, एनिमे व्यूअर्स कई सालों से वेट कर रहे थे। इंडियन एनिमेशन, इंडियन कॉमिक्स, वीडियो गेम्स में I was gonna say you can't like India right now has some crazy games, some crazy comics. You guys like superheroes and anime. Hell, I follow Anime Balls Deep. It's two Indian guys who do anime reviews. What the hell? इंडिया फाइनली अब लगने लगा है कि They go balls deep. ये पूरी रियलिटी अब ज्यादा दूर है, क्योंकि ना सिर्फ दुनिया की एनिमेशन इंडस्ट्री इस वक्त बूम पे है, बल्कि इंडियन एनिमेशन अपनी AVGC पॉलिसी के साथ फुल फॉर्म में उतर चुकी है। तो क्या है ये पॉलिसी, कौन सा है ये प्लान, कैसा होगा फ्यूचर, चलिए देखते हैं द एनिमेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। एक छोटे से प्री कैप और नटशेल में जानते हैं कि AVGC है क्या। तो फुल फॉर्म तो इसकी बनती है एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स, और ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग स्टूडियोज, कंपनीज या फिर इंडी क्रिएटर्स जो कि इन सभी सेक्टर्स में से किसी में भी इनोवेशन या प्रोडक्शन करना चाहते हैं ना, अब इस पॉलिसी के अंडर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल रिइंबर्समेंट्स, फंडिंग ग्रांट्स, परमिशंस, जिनकी एक पूरी PDF और सारी डिटेल इन्फो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगी। बट कुल मिला के बात ये है कि गवर्नमेंट को जब ये दिखाना कि बढ़ते इंटरनेट के साथ वीडियो गेम्स और एनिमेशन मार्केट भी इंडिया में बढ़ रही है, तो सोचा कि भाई हम भी पीछे ही हो रहे हैं। Hanuman. Fun fact: Hanuman was the first game released in India on PlayStation. Fun facts. And that's why government introduced this policy to promote the original or It gave me like Spyro Legends kind of vibes. स्टेट लेवल प्रोडक्शन। एंड अल्टीमेटली प्लान ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना देना जहाँ पे ये वाला सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बन के उभरे। बट यार हम रहते हैं इंडिया में, और अपने यहाँ पे ना रियलिटी कुछ ऐसी है कि सरकार के वादे जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। बट अब इसको क्या बोले, थैंकफुली AVGC के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ती जा रही है, एंड दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो हुआ क्या कि एक दिन मुझे इंस्टा पे किसी का मैसेज आता है कि कैलिबर भाई ये देखो, और वो था एक स्क्रीनशॉट ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें क्लियरली ये लिखा था कि अब राजस्थान गवर्नमेंट हैज बिगन टू मेक द स्टेट एन AVGC कैपिटल। और याद है ना कि AVGC का मेन पॉइंट ही ये था कि स्टेट लेवल पे छोटे छोटे AGB policy will be a bold leap into the future, positioning the state as a vital pillar in India's burgeoning AVGCR ecosystem by blending its timeless heritage with cutting-edge innovation. Is fostering talent, enabling entrepreneurship, and building infrastructure. I mean, if we look at just Not Your Type and RG Bucket List, RG Bucket List has such a good animation style that it already gives like a One Piece kind of vibe. You give that guy actual training, resources, and a team, he probably could crank out some wild things. क्लस्टर्स को बनाया जाए। वैसे तो ये काफी डिटेल्ड PDF है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इन अ नटशेल राजस्थान में इनका विजन ये है कि एक बिजनेस, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया के साथ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स इन सब को ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूस करे। और ऐसा ही एक सेम सेटअप ना कर्नाटका में भी हुआ है। ये तो आप सब लोग जानते हो कि कर्नाटका जो है वो देश का एक तरीके से IT हब है। तो ऐसे एक स्टेट के अंदर एनिमेशन, VFX और ये पूरी डिजिटल इंडस्ट्री का ये वाला सेक्टर सेटअप, hold on, तो ऐसे एक स्टेट के अंदर एनिमेशन, there we go. This is Not Your Type, right? I know this animation style. VFX और ये पूरी This is डिजिटल Not Your Type, right? इंडस्ट्री का ये वाला सेक्टर सेटअप ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कर्नाटका के अंदर भी ना ये सीन है कि वहाँ की गवर्नमेंट एक AVGC फंड लेकर आई है जो कि वहाँ के स्टार्टअप्स को सबसे पहले तो They're like opening up the world's largest Pokemon cards right here. फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, और उसके साथ ही ना उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो किसी स्टूडियो के पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि एक IP को बनाने का आइडिया है, उनके पास टीम भी है, बट उनके पास ना राइट रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है उनको हाईटेक ग्रेड के सेटअप, इक्विपमेंट ये सब प्रोवाइड करा रही है। एग्जाम्पल के लिए एनिमेशन में जैसे एक चीज होती है मोकैप, मतलब कि मोशन कैप्चर सूट, जिसको कि आपने कभी वो हॉलीवुड की VFX और बिहाइंड द सीन वाली वीडियोस में देखा होगा ना, जहाँ पे एक एक्टर है वो एक सूट पहन के घूम रहा है और उसी की मोशन डिटेक्ट करके एक CGI कैरेक्टर के ऊपर ट्रांसफर कर दी जा रही है। अब रियलिटी के अंदर ना वो जो सूट होता है वो बहुत ही महंगा आता है, तो कई सारे इंडी स्टूडियोज के लिए उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज और ऐसे और भी कई सारे सपोर्ट के साथ कर्नाटका के अंदर वहां के स्टूडियोज को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा एक और चीज यार, लास्ट टाइम जब मैंने AVGC पॉलिसी को कवर किया था ना, तो इतने सालों में पहली बार मेरी किसी वीडियो पे पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गई। लोग मतलब आउट ऑफ नोवेयर कमेंट सेक्शन के अंदर लड़ाई करने लगे, मुझे ये कहने लगे कि तुम BJP की तारीफ कर रहे हो। इसलिए मैं आपको ना एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर। तो देखो यार, ये बात तो ठीक है कि अभी अपने देश में उतार चढ़ाव बहुत है, कभी किसी पार्टी का पंगा तो कभी देश में दंगा। ये सारी चीजें ना ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट मांगती हैं, और एज एन इंडियन सिटीजन और यंगस्टर्स एज वेल, ये हमारा राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है कि हम अपने विचार सबके साथ शेयर करें। और मैं जरूर Based. And this is it's so funny to me that legitimately India and America, the government
And the policies and the culture is such a weird parallel right now. I think India has a more extreme version, like higher high and lower lows than America does. But at they're kind of following that same like trend. You know, you guys know what I'm saying? But it should be your duty, your right, your civic sense to be able to express your opinion and try to do good for your community and try to move your community forward. और कभी इनके ऊपर भी ना डिटेल में बात करूंगा, लेकिन नॉट ऑन हिडन कैलिबर। ये चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी के लिए नहीं है। इस चैनल का बस एक ही गोल है, इंडियन आर्टिस्ट और इंडियन एनिमेशन के सीन पे काम करना और अपने इस पूरे कॉज को मास ऑडियंस के सामने हाईलाइट करना। एंड दैट्स व्हाई जब मुझे ये एवीजीसी की स्टोरी दिखी ना, तो मैंने इसको बस कवर किया और आज भी मैं इसमें जो अपडेट्स हुए हैं उनके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो प्लीज वीडियो को देख के कमेंट में लड़ाई करने के बजाय थोड़ा सा एक बार इसको एंड तक देखना, क्योंकि देखो यार वैसे इंटरनेट के ऊपर लड़ाइयां बहुत होती रहती हैं, तो एक जगह तो रहने दो ना जहाँ पे थोड़ा सा रैशनली हम लोग एक दूसरे की बातों को शेयर करें और वहां पे अपने अपने ओपिनियंस को रखें और सबके ओपिनियंस को जाने। तो इस बार थोड़ा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी और बाकियों की एनर्जी वेस्ट मत करना, इसके बजाय वीडियो को ढंग से देखना, क्योंकि प्रॉब्लम तो देश में बहुत है दोस्त, लेकिन जो चीज इनोवेटिव है, बढ़िया है, उसके ऊपर बात हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि हम सबका गोल इस चैनल पे आप लोग हैं, आपका और मेरा गोल है इंडियन एनिमेशन और इंडिया के आर्टिस्ट सीन को ग्रो करना। हम सब यहाँ पे या तो एनिमे या फिर किसी वेस्टर्न कंटेंट, किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होके बैठे हैं। किसी के पास अपनी कहानी है, किसी के पास है आर्ट। कोई Is that like Ready Player One? I can't remember that. That looked like so much. अगर बैठा स्कूल में डेस्क पे कुछ चीज ड्रॉ करता है तो किसी ने भर भर के एनिमे निपटाए, लेकिन Demon Slayer. एट द एंड जब हमारा सर अपने Yeah, the Red District arc was insane. देश की साइड घूमता है तो एनिमेशन के नाम पे नियर टू नो प्रोडक्शन, जिससे या तो कुछ आर्टिस्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग हो सकते थे निराश होकर फील्ड ही छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी पीछे खड़े रह जाते हैं। और इसी को बदलने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है बस एक पुश, जस्ट अ सिंगल पुश एंड वी विल राइज टू द मून। लेकिन सवाल अब यहाँ पे एट द एंड ये है कि कैसे ले वो पुश। तो फिकर नॉट दोस्त, मैं उसका भी इलाज बताता हूँ। तुम्हें बस करना ये है कि इंटरनेट पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट छोड़ के न्यूज और इन्फॉर्मेशन के पोर्टल्स को फॉलो करना है। होता क्या है ना, गवर्नमेंट ये सब कुछ पॉलिसी लेकर तो आती है, लेकिन मार्केटिंग पता नहीं क्यों नहीं करती, और बड़ी मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं होती। तो बहुत बार ये पॉलिसीज, इवेंट्स जो कि किसी भी बडिंग आर्टिस्ट के लिए गोल्ड माइन हो सकते थे ना, वो सब कुछ इस इंटरनेट की भीड़ में खो के रह जाते हैं। एग्जांपल के लिए अभी एक रीसेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम था जो कि आई एम श्योर बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जिसका नाम है वेव्स। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इसमें एनिमेशन से लेके वीडियो गेम्स एंड कॉमिक्स तक अलग अलग कैटेगरीज के चैलेंजेस, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे, जिसमें कोई भी इंडी क्रिएटर अपनी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अपना प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकता है और अपने आप को एक बिगर स्टेज पर ला सकता है। और सबसे अमेजिंग बात कि वेव्स का ये इवेंट सिर्फ दिल्ली या मुंबई के बड़े शहरों में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग स्टेट्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है। That's cool. यार दिल्ली जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, बट बाकी स्टेट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। तो एक बार जाके इस वेबसाइट को जरूर देखना, सारी चीजें पढ़ना और खुद विटनेस करना कि फाइनली इंडिया में उस चेंज I like seeing stuff like this. की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। और जिस तरीके से यार ये वर्ल्ड वाइड एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इनसाइड 2 जैसी एनिमेशन फिल्म्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स रीच कर जा रही हैं। हम ओवर 9000% श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें गहरी नजर टिका के बैठे हैं। और मेरे अपने ओपिनियन में बिग प्लेयर्स को अगर किसी का वेट है तो वो है बस एक सिंगल सक्सेस स्टोरी, जस्ट अ सिंगल सक्सेस स्टोरी ऑफ एनी इंडियन एनिमेशन, जो कि प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ, ग्रो यहाँ पे किया एंड एक्सपोर्ट होके ग्लोबल चला गया, एंड दैट्स इट। क्योंकि देखो यार, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट जितना पोटेंशियल होल्ड करता है ना, उतना ही कमीलियन इन नेचर भी है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अपने यहाँ पे रेप्लिकेशन का सीन बहुत तगड़ा है। एक चीज अगर कहीं पे हिट हुई तो 10 और लोग वैसा ही ट्राई करेंगे, 10 लोग अगर चल गए तो 100 लोग और आएंगे, और ऐसे करते करते एक इंडस्ट्री तैयार होती है। और रही बात एनिमेशन वर्सेस एआई की, तो ये बात भी ठीक है दोस्त कि एआई रेवोल्यूशन उतना ही इनएविटेबल है जितना कि थैनोस। Yeah, this is inevitable as Thanos. Good. I'm glad you're looking at it, but I don't think the Terminator is the future that we're headed for. I think it's more like Star Wars, to be honest. और जेम्स गन की With the realization that alien life is real, with the realization that we're going to need AI to have intergalactic travel, so I'm going to need an R2D2 for Lo and I to be able to go out, and we're going to have like a date night on the moon, on Mars. Yo, that'll be lit. सुपरमैन। तो ऐसे में ये बोलना कि आई विल नेवर यूज एआई I'll get some steak out on Mars, baby. या फिर आई विल नेवर लर्न एआई इज लाइक वॉकिंग ऑन अ थिन थ्रेड विद ब्लाइंड फूल्स। क्योंकि आज नहीं तो कल रियलिटी ठक करके धक्का मारेगी और रस्सी से सीधा नीचे आओगे। क्योंकि ये तो पक्का है दोस्त कि एआई रेवोल्यूशन रुकने वाला है नहीं, और एनिमेशन इंडस्ट्री भी कहीं नहीं जा रही, एंड दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबल आउटकम। No, I think with AI, the animation industry, gaming, all of that is it's going to make things easier for stuff to come out faster, better, and with less little like errors and hiccups that come with just human workforce. ये होगा कि एनिमेशन एंड एआई विल स्टार्ट गोइंग Yash, I won't do that for you, brother. together and I got artists will you. eventually I start got you. combining them together। और 3D की बात करें तो कास्केडर नाम का एक एआई एनिमेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ चुका है। एडोबी के अंदर भी बहुत सारे एआई इंप्लीमेंटेशन चालू हैं। Isn't it cool with like technology and shit how far we've come already? Like this
this was unheard of in 2015, right? This type of technology was like only for the higher ups at Disney, maybe NASA, maybe the Illuminati kind of had it, but now everybody has it. और इंडियन गवर्नमेंट तो फुल फॉर्म में रेडी है। और अब अगर किसी का Why did you get a Spanish ad? Because your boy is Espanol. रेडी होना बाकी है तो वो है आपका। नया साल आ रहा है दोस्त, और हर बार की तरह आपने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो जरूर बनाए होंगे, लेकिन इस बार अपने YouTube doesn't know what to do with me. I'm speaking in English, Spanish, listening in Hindi. They're like, what the hell kind of language does this guy want? रेजोल्यूशन के टॉप पे डाल लो कि 2025 में एटलीस्ट एक 3D सॉफ्टवेयर तो सीखना ही है। और मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट विद But AI dependency reduces the overall quality of animation, maybe for right now, but give it 5 years. It's going to be indistinguishable. स्पेशली ब्लेंडर के अंदर अभी जितने नए अपडेट्स हो रहे हैं ना, उसके साथ रियली गोइंग फॉरवर्ड, तो सीखने का जो है ना वो टाइम अभी ही है। जिसके साथ में है एक बहुत ही अमेजिंग न्यू ईयर गिफ्ट, मेरा ब्लेंडर 3D कोर्स बिग बैंग, जिसमें 500 प्लस स्टूडेंट्स और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है विद अ प्राइस ऑफ 1200। बट इस नए साल पे लेट मी गिव यू अ सुपर डिस्काउंट, जहां पे ये 1200 का बिग बैंग आपको सिर्फ 340 में मिलने वाला है। बस चेकआउट करते टाइम ये कैल 340 कोड को यूज करना एंड यू आर गुड टू गो। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार मेरी वेबसाइट caliberfront.com पे जाना, ढंग से देखना। It makes creators lazy. So what happened when painting, you know, when like painting was the only way to do something, you could only paint, and then Photoshop came out, or the ability to take photos. I don't think it limits creativity. I just think it's going to open the door for a new level of creativity. आपको वहाँ पे क्या-क्या मिलने Will it be better? No. Will it be different? Absolutely. वाला है। सारी चीजों को ढंग से पढ़ना, स्टूडेंट्स के प्रीवियस रिव्यूज को देखना, और ये सब पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो एंड इफ यू लाइक टू स्टार्ट, देन कम एंड जॉइन अस एट द बिग बैंग एट जस्ट 340। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। No, this is cool. And I thought this was like Modi took back his thing. I was like, I thought Modi was like pro esports, pro gaming, pro animation and anime. I know anime is huge in India. Like I said, I follow Anime Balls Deep over on YouTube, and it's 2 Indian guys who do great YouTube content. And it's all breaking down different animes and different. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.